हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से करंट अफेयर के एक इकोनॉमिक्स सेक्शन में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% एक्स्ट्रा टैरिफ इंडियन सेक्टर्स में लगाया हुआ है, इसका सीधा प्रभाव किस तरीके से देखने को मिलेगा। ये जो सेशन है ये आपके यूपीएससी एग्जाम, आईबी एसीआईओ एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए कारगर होगा। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है अमेरिका ने, और इनका कहना है कि ये भारत में 5 सेक्टर्स में 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अब ये 5 सेक्टर्स कौन कौन से हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किन के ऊपर इसका असर पड़ेगा, और इससे भारत में 7 करोड़ लोगों की नौकरियों के ऊपर भी संकट आता हुआ अब दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी इंडियन गवर्नमेंट को 20 दिन का टाइम मिला हुआ है। भारत सरकार अगले 20 दिन में ये देखेगी कि अमेरिका के ऊपर कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर से टैरिफ को हटा सकते हैं। हो सकता है उसके बाद अमेरिकी गवर्नमेंट इसके ऊपर से थोड़ा सा ठंडा रवैया अपनाए। फिलहाल अगर बात करी जाए ये 5 सेक्टर कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला सेक्टर है टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर। आज की डेट में अगर बात करें तो अमेरिका भारत के रेडीमेड गारमेंट्स का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर हम बात करें, आपको पता है पूरे साल भर में 1.3 लाख करोड़ वर्थ का जो कपड़ा है वो अमेरिका भारत से खरीदता है। मतलब आप ये बोल सकते हो हर एक साल में 1.3 लाख करोड़ का कपड़ा हम अमेरिका को बेचते हैं। अब ऐसे में अमेरिका ने 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है, तो जाहिर सी बात है अमेरिकी लोग भारत के कपड़े नहीं खरीदेंगे। अब वो जब भारत के कपड़े नहीं खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कपड़ा वो कहाँ से खरीद सकते हैं, ये बांग्लादेश, वियतनाम और म्यांमार जैसे देशों से कपड़ा खरीद सकते हैं। अल्टीमेटली इसका सीधा असर देखने को मिलेगा टेक्सटाइल के लोगों पर। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ पर करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, और इन सबके रोजगार के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा अब मंडरा रहा है। भारत में लाखों ऐसे लेबर्स हैं और स्पेशली इनमें महिलाएं आती हैं जो कि एमएसएमईज के साथ टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रही हैं। और अब जब एक्सपोर्ट घट जाएगा तो जाहिर सी बात है बाहर से ऑर्डर आने भी कम हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो चलती हुई फैक्ट्रियां हैं वो बंद होने लगेंगी या फिर अपने स्टाफ को कम करने की कोशिश करेंगी। तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली नौकरियां टेक्सटाइल सेक्टर में जाएंगी। आज की डेट में भारत में जो गारमेंट सेक्टर है उसमें 45 मिलियन, मतलब आप करीब बोल सकते हो 4.5 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अब आप इसमें होने वाले नुकसान का अंदाजा डायरेक्टली आप लगा सकते हो। दूसरा जो सेक्टर है जिसके ऊपर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ ड्यूटी लगी है, ये है जेम्स एंड ज्वेलरी। मतलब जिसमें आपके हीरे आ जाते हैं, सोना चांदी, इस तरीके की ज्वेलरीज आ जाती हैं। अमेरिका भारत से पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉलिश्ड डायमंड और ज्वेलरी खरीदता है। मतलब जितने भी पॉलिश्ड डायमंड जाते हैं अमेरिका में, उसका सबसे बड़ा परसेंटेज वो भारत से अभी तक खरीदता है। 50% टैरिफ अब इनके ऊपर भी लग गया है। इवन ज्वेलरी की भी हम बात करें, जैसे कि सोने और चांदी की ज्वेलरी हो गई, वो भी वो हमसे सबसे ज़्यादा खरीदता है। अब ऐसे में जब 50% टैरिफ बढ़ेगा तो अमेरिका के जो यूज़र हैं वो ज्वेलरी की डिमांड को भी कम करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा मेन सेक्टर है ये सूरत हो गया, राजस्थान का जयपुर जो कि आपका चांदी के लिए जाना जाता है, सूरत आपका हीरे के लिए जाना जाता है, और कोलकाता आपका सोने के लिए जाना जाता है। ये सब इसी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। और इतना ही नहीं, बहुत छोटे छोटे ट्रेडर्स भी हैं, बहुत ही हैंडीक्राफ्ट मैन्स भी हैं जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इस तरीके की ज्वेलरी बनाते हैं जो कि स्पेशली हाथों से डिज़ाइन करी जाती है। उन सब की नौकरियों और उन सब के व्यापार के ऊपर भी यहाँ पे डेंजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जीजेईपीसी इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से हम देखें तो अमेरिका को हर साल, आप ये समझ लीजिए, हर साल 2.5 लाख करोड़ की ज्वेलरी भारत से जाती है। अब 2.5 लाख करोड़ अगर इम्पैक्ट होंगे ज्वेलरी सेक्टर में तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी करोड़ों लोगों की नौकरी और रोजगार जा सकता है। तीसरा यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा सेक्टर है ये है फुटवेयर और लेदर गुड्स का। भारत में लेदर गुड्स का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। अगर हम स्पेशली बात करें तो आज की डेट में कानपुर हो गया उत्तर प्रदेश का, या आगरा हो गया, इधर साउथ में चेन्नई हो गया, ये सब लेदर और लेदर से बनने वाली जितनी भी एक्सेसरीज है उन सब के एक बहुत बड़े हब है। ये एक इस तरीके का सेक्टर है जिसमें टैरिफ बढ़ने से भारतीय इंडस्ट्री में जो फुटवेयर है वो अब महंगे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। और जब ये महंगे होंगे तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने की वजह से जो दिहाड़ी मजदूर तक इस सेक्टर में आते हैं उनका तक काम जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ऊपर से जो इंडस्ट्रियल मैन्स हैं या आप बोल सकते हो बिजनेस पर्सन है, उनकी फैक्ट्री तक इम्पैक्ट हो सकती है। और इतना ही नहीं, इस सेक्टर में बहुत
लो एजुकेशन वाले लोग भी, या फिर आप बोल सकते हो अनस्किल्ड लेबर भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। ऐसे में जो चौथा सेक्टर है ये है फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड हेल्थ केयर। हालांकि इसमें 50% टैरिफ नहीं लगा हुआ है, कुछ इसमें रिलीफ मिला हुआ है। अब उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अमेरिका ने ये टैरिफ अगर नहीं लगाया है तो इसका सवाल उठता है आखिर क्यों नहीं लगाया। जवाब यह है कि अमेरिका ने दवाओं और फार्मा एपीआई पर टैरिफ इसलिए नहीं बढ़ाया है क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा डिपेंडेंट दवाएं और फार्मा सेक्टर को लेकर हमारे देश पर ही डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर ये इस पर टैरिफ बढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है दवाएं भारत से अमेरिका में नहीं जा पाएगी और ये इनके लिए एक तरीके का हेल्थ रिस्क सेक्टर हो जाएगा। और आपको तो पता ही है जो यूरोपियन कंट्रीज हो गए या फिर अमेरिकन कंट्रीज हो गए, ये जहां पर हेल्थ की बात आती है वहां पर ये चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर थोड़ी सी रियायत देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात करें तो हर साल भारत अमेरिका को $30 बिलियन का आप ये समझ लीजिए व्यापार देता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। मतलब आप ये समझ लीजिए $30 बिलियन का मतलब हो गया करीब 2.5 लाख करोड़ की दवाएं हम हर साल एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। अब ऐसे में अगर यह इफेक्टेड होगा तो खुद अमेरिका में ही कोहराम मच सकता है, मतलब वहां के लोगों को ही दवाइयां नहीं मिल सकती हैं। तो इस वजह से इन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में 50% टैरिफ अभी नहीं लगाया हुआ है। हालांकि आने वाले टाइम में अमेरिका इसके लिए चाइना से भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो चाइनीज टैरिफ्स थे उनमें घटोतरी कर दी है। ऐसे में तो क्या सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका और चाइना जो ट्रेड वॉर पिछले 8 साल से चला आ रहा है, अब अमेरिका चाइना से ट्रेड वॉर्स में टैरिफ को कम कर रहा है और भारत के साथ ट्रेड वॉर को बढ़ाना चाह रहा है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इक्वेशन तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत की वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ रहे हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट चाइना की वस्तुओं के ऊपर टैरिफ अब कम कर रही है। स्मार्टफोन्स, अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि एक तो हमारे लिए गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि इस पर टैरिफ अभी नहीं लगा हुआ है, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ सेक्टर पे 50% टैरिफ नहीं है। लेकिन बैड न्यूज ये है कि इसका मतलब यह है कि अमेरिका दूसरे कंट्री, और ऑब्वियसली ये दूसरा कंट्री कौन होगा, चाइना से अब दवाइयों को ज्यादा इंपोर्ट कर सकता है। तो ये हमारे लिए बैड फैक्टर आने वाले टाइम में हो सकता है। इसके बाद है स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सेक्टर। इसमें भी अभी तक रिलीफ है। इसमें ऐसा 50% का टैरिफ अभी तक तो नहीं लगाया गया है। उसका भी कारण आपको बता देता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि एक कोरियन कंपनी है सैमसंग, और दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी अगर स्मार्टफोन कंपनी है वो है एप्पल। एप्पल अमेरिकी कंपनी है और सैमसंग कोरियन कंपनी है। हालांकि एप्पल और सैमसंग दोनों ने ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगा रखी है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स बनाते हैं और उसके बाद यहाँ से बनाकर ये अमेरिका को भेजते हैं। अब ऐसे में अगर इसके ऊपर भी लगा दी गई 50% टैरिफ तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर अभी तक 50% टैरिफ नहीं लगाया हुआ है। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर ऑब्वियस सी बात है इसमें अगर टैरिफ लग गया तो इसका सीधा इम्पैक्ट एप्पल के बिजनेस को पड़ेगा। और ध्यान रखिए अमेरिकन गवर्नमेंट को अमेरिका में सबसे ज़्यादा टैक्सेस देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टॉप 5 में एप्पल आती है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट अमेरिकन गवर्नमेंट को रेवेन्यू बेसिस पर पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्होंने 50% टैरिफ नहीं लगाया है। अब अगर हम आम आदमी की बात कर लें तो अमेरिका के थ्रू जो भारतीय चीज़ों पर इंपोर्ट के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया गया है, उससे भारत में जो श्रमिक हो गए, जो छोटे उद्योग करने वाले लोग हो गए या फिर जो कस्टमर्स हो गए, उन सब के ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा झटका जो है वो नौकरी करने वाले लोगों को लगेगा, खासकर कपड़े सेक्टर से या ज्वेलरी सेक्टर या फुटवियर सेक्टर या फिर एमएसएमई सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो छोटे छोटे आइटम्स बनाते हैं, उनको इसका सबसे बड़ा झटका लगेगा। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज से अगर बात करें तो करोड़ों लोग आज की डेट में भारत में जुड़े हुए हैं, और क्योंकि अमेरिका इसका सबसे बड़ा खरीदार है इसलिए अब जो लोगों को फायदा इसका मिल रहा था इस ट्रेड वॉर की वजह से, वही नुकसान भी अब हमारी इकोनॉमी को हो सकता है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट नए रिलेशंस भी बना सकती है। हालांकि आपको बता दूं रशियन गवर्नमेंट का कहना है, व्लादिमीर पुतिन का, उनका कहना है कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि दुनिया में दूसरे कंट्रीज के पास अब ऑप्शन है अपना नया ट्रेड फ्रेंड चुनने का। तो क्या अब भारत उन ट्रेड रिलेशंस के साथ रशिया के साथ जाएगा? लेकिन सवाल स्टिल वही है,
क्या रशिया इतनी बड़ी तादाद में हमसे चीज़ों को खरीद पाएगा? आंसर है नो। ये सबको पता है रशिया इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है जितनी बड़ी भारत, और फिर अगर यूएस की बात करते हैं तो वो तो टॉप इकोनॉमिस्ट ही है पूरे वर्ल्ड में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन होगा, उसको दबा दीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए जिनको इस स्थिति के बारे में नहीं पता है। अब आप सिर्फ 5 रुपए से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। केवल 5 रुपए में सुपर पास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं टेक्स्ट बुक में। सुपर पास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। नॉर्मली जो आपको प्राइस सब्सक्रिप्शन के दिख रहे होंगे वो इस तरीके से दिख रहे होंगे। 5 डेज सुपर लाइफ फाइल्स जो है ये 599 का आपको दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आप अप्लाई कूपन पे जाके सुल्तान कोड मेरा लगाएंगे और अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली देखेंगे कि वो प्राइस घट के सिर्फ 5 रुपए का आपके लिए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये वेब व्यू है। आप जब टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन के थ्रू जाएंगे तो वहां पर आप 5 रुपए का सब्सक्रिप्शन 5 दिन के लिए ले सकते हैं। इन 5 दिनों में सारी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो चाहे वो क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। हर एक कोर्स की क्लास और हर एक बैच की क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप यूपीएससी की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं इसी एक ही सब्सक्रिप्शन में। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, किसी की भी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।